नहटौर कस्बे में हुए सिटी क्राउन पब्लिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में जहां जनपद के विभिन्न नगरों से आए गणमान्य लोगों ने शिरकत की, वहीं विश्व ख्याति प्राप्त जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर नसीब खान भी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जनपद बिजनौर के कस्बा नहटौर में आयोजित इस भव्य समारोह की अध्यक्षता करते हुए सैयद रिजाल मेहंदी ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हर दौर में शिक्षित समाज ने तरक्की की है और आने वाला समय तालीम के बगैर अधूरा होगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि प्राथमिक शिक्षा मजबूत होगी तो भविष्य भी उज्जवल होगा। Celebrations and competitions. In the inaugural year of City Crown Public School, we offer child development, for example, interpersonal, emotional, linguistic, cognitive, and physical. It focuses on instilling core skills where every child can thrive academically, morally, socially. We ensure their holistic development. Our motto, Happily We Grow, signifies कि मैं छठी क्लास में एडमिशन लेती हूँ अपने यहाँ पर, और जब बच्चा आता है तो वो ये कहता है, मैं कहती हूँ मैंने बेटे किताब पढ़ के दिखाइए। कहता है मैडम हिंदी नहीं पढ़ी क्योंकि मदरसे में पढ़ी। ठीक है बेटा अंग्रेजी पढ़ दीजिए। मैडम अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी पढ़ी है क्योंकि मदरसे में पढ़ी। अच्छा बेटा उर्दू भी पढ़ दीजिए। वो मैडम उर्दू भी नहीं पढ़ी क्योंकि कभी कभी जाती है। तीनों की जबानें हमारी बेकार हो गई। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यहाँ पे नींव, जो एक छोटा बच्चा होता है वो नींव रखी जाती है। और जब बच्चा छोटा होता है अगर वो किताब पढ़ ले तो फिर हमारी मर्जी, हम उसे कुछ भी पढ़ा सकते हैं, चाहे वो भारी किताब हो, चाहे वो कक्षा 10 की किताब हो, चाहे वो 7th की हो या 6 की हो, और हम उसको इजीली पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जब बच्चा इस तरह के जवाब हमें दे देता है तो हम बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं कि अब हम इस बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कैसे एडमिशन लें। क्योंकि इसकी डीसी ये कह रही है कि बच्चा पढ़ चुका है कक्षा 5, तो कैसे हम इसको बैक लेने जाएंगे। कराना पड़ता है, पीछे से उसको फिर से लेना पड़ता है। ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे एक स्कूल खुला है और उसमें नींव रखी जाएगी छोटे बच्चे की, जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो। हमारे आज के मेहमान खुसूसी और हमारे चीफ गेस्ट और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर जनाब रिजाल मेहंदी साहब सेवा देकर इस समाज में जागरूकता फैला रहे हैं कि भाई ये बीमारी जो है ये ना बढ़े, इन पर कंट्रोल किया जाए। हेल्थ के बाद जो एजुकेशन में इनकी सोच है वो भी प्रशंसनीय है, क्योंकि ये सोच किसी ने नहीं सोची। जितने भी स्कूल खुले हुए हैं नहटौर में, वो प्राइमरी, जूनियर, ये प्राइमरी से प्री प्राइमरी जो है, ये जो सोच है कि वो जो बच्चा हमारा छोटा है, जिसको हम अक्सर जो बड़े फैमिली के परिवार के मेंबर्स हैं, वो अपने छोटे बच्चों को अपने नौकरानी के ऊपर, मेड के ऊपर छोड़ देते हैं। आज इस इनॉग्रेशन के मौके पर, और ये मेरा खुशगवार फरीजा है कि मैं रिजाल मेहंदी साहब का शुक्रिया अदा करूं कि इसमें मुझे एक चीफ गेस्ट की हैसियत से मदऊ किया गया, इज्जत बख्शी गई। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। कहा यही जाता है कि हदीस का मफहूम है कि इंसान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है नरेंद्र सर, कि इंसान अल्लाह का शुक्र उस वक्त तक अदा नहीं कर सकता है जब तक कि इंसानों का शुक्र ना अदा करते। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए रिजाल साहब का, कि रिजाल साहब ने यहां आने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत की। नई जिंदगी इस माने में कि जिस फील्ड को चुना, सेहत, जहां पर बच्चों के वालिदैन की तय उनकी जिम्मेदारी जो उन्होंने महसूस की, उस फील्ड में काम किया। और धीरे धीरे इनसे बात होती रहती है, बहुत तवील मुद्दत से हम भी इनके ज़ेरे असर काम करते हैं। तवील मुद्दत से मकसद यही रहता है कि हम अपनी जात से
दूसरों को फायदा पहुंचाएं। तो तालीम, सेहत, ये वो चीजें हैं, इसलिए कि हम किसी भी स्कूल को कायम करते हैं सिर्फ इसीलिए कि हम बच्चे को एक सेहतमंद जिस्म दे सकें, एक सेहतमंद दिमाग दे सकें, रूहानी सेहत दे सकें। आज आपका जो है प्री नर्सरी स्कूल का इनॉग्रेशन है, और ये क्या जहन में आया है, क्या सोचा है जो इसकी ज़रूरत पड़ी आपको मेटोर से? इस स्कूल को खोलने के पीछे एक्चुअली मैंने सारी उम्र जो है एक यही काम किया है, टीचिंग का काम किया है। तकरीबन मुझे 35 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने अलग अलग लेवल पे, मतलब 2-2.5 साल के बच्चों को भी पढ़ाया, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी कॉलेज में पढ़ाया, क्योंकि मैंने नेट क्वालिफाई किया था अपने सब्जेक्ट में, तो उसमें हमें एज रिसर्च फेलो क्लासेस लेनी होती थी। अब जब हम इतना लंबा अरसा बाहर गुजारने के बाद तरह तरह के स्कूलों में जॉब करने, इंटरनेशनल स्कूल्स में DPS की ब्रांच है रियाद में, वहाँ मैं HOD थी फाइन आर्ट्स की। जब हम यहाँ वापस आए नेटौर में, तो हमें अपने लिए ये ही सबसे अच्छा रास्ता लगा कि हम एक छोटे बच्चों का स्कूल खोलें, और इसमें मतलब हम अपना फ़ायदा तो ये सोच रहे थे कि हम एक्टिव रहेंगे, लेकिन जब हमने ये इस चीज़ को और ज़्यादा डेवलप किया तो हमें लगा कि ये हमारे नेटौर के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि मैं एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद और तरह तरह के स्कूलों में पढ़ाने के बाद जो वहाँ की अच्छी चीज़ें मैंने सीखी हैं, मैं उनको यहाँ अप्लाई करना चाहती हूँ। प्ले वे मेथड में बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, हर तरह से ये चाहती हूँ कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। जैसे कि नेटौर एक बहुत छोटा कस्बा है, और यहाँ लोकल कल्चर जो है वो एजुकेशन के मुतालिक आप नहीं वाकिफ़, तो ऐसे में किस तरह से उसको आप अपनी एजुकेटिव तजर्बे को, एक्सपीरियंस कैसे उस पर हावी कर पाएंगे? देखिए, जो हमने इसीलिए शुरुआत जो की है वो प्री नर्सरी क्लासेस से की है कि हमारे पास जो बच्चा आएगा वो 2.5 साल की एज में आएगा। हम क्योंकि अब जैसे अगर नर्सरी में भी आता है तो 3 साल का बच्चा आता है, 5 साल का बच्चा, 5.5 साल का बच्चा, इसीलिए हमने ये क्लासेस शुरू करी हैं कि हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड में जो है बच्चा हमारे पास आ जाएगा, और जिस ढंग से हम बच्चे को ढाल देंगे बच्चा उसी तरह से आगे डेवलप करेगा। तो जो किस तरह से आप एक कंपटीशन का दौर है, एक सस्ती शिक्षा, सस्ती एजुकेशन, इस कंपटीशन के दौर में किस तरह दे पाएंगे, उसके लिए क्या तैयारी है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सस्ती शिक्षा कैसे दे पाएंगे? ये तो अल्पसंख्यक लोगों का कस्बा है। नहीं, लेकिन हम का दौर है जी, हम भी उसी कंपटीशन में हैं। मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम जो हैं कोई बहुत ही सस्ती फ़ीस के साथ इस काम को शुरू कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी आपने पूरे इस प्रोग्राम में सुना होगा कि समाज सेवा के लिए गज़ाल मेहदी ने एक दूसरा रास्ता अपनाया है, जो उन्होंने एक यहाँ पर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग सेंटर खोला है। लेकिन इस स्कूल को हम, मतलब ये हमारा शौक़ तो है ही कि हम इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा एक अर्निंग का सोर्स भी होगा। तो इसमें हमारे स्कूल की जो फ़ीस है वो जो दूसरे बड़े स्कूल हैं उनसे तो कम है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फ़ीस है। तो यहाँ की आवाम क्या उसको अजीब कर, उसको नहीं, ये तो मैंने यहाँ पे मालूमात करी है। यहाँ हम लोगों ने सर्वे किया है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा है, वो खर्च करना चाहते हैं। अब वो यहाँ देखें कि वो अपने पैसे को सही जगह पर खर्च कर रहे हैं, और उनके बच्चों को जो हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो हम टीचिंग एड्स बच्चों के लिए लाए हैं, यानी कि आपने एक सुविधा प्रोवाइड करा। जी, हम यहाँ के बच्चों के लिए एक फैसिलिटी दे रहे हैं। ये जबकि हमारा जो आप बैनर भी देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारा फोकस किन किन चीज़ों पर रहेगा, और हमने उन बच्चों को फैसिलिटीज़ क्या क्या दी हैं जिससे कि वो एक अच्छा बेस लेकर यहाँ से आगे बढ़ें। इब्तिदाई तालीम में एक मजबूती के तौर पे इब्तिदाई तालीम आगे। शुक्रिया।